इंट्रो म्यूजिक। क्या कभी सोचा है कि एक छोटे से विचार में, एक सोच में कितनी ताकत हो सकती है? हमारे दिमाग के अंदर ना एक ऐसी जबरदस्त शक्ति मौजूद है जो सिर्फ ख्यालों की उड़ान नहीं बल्कि हकीकत गढ़ने का एक औजार है। इसी को हम कहते हैं कल्पना शक्ति। और ये दिन में देखे जाने वाले सपनों से कहीं ज्यादा है। ये तो वो ब्लूप्रिंट है जिससे भविष्य को आकार दिया जा सकता है। अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के ये शब्द, जरा इनकी गहराई देखिए। वो कल्पना को कोई बचकानी चीज नहीं बल्कि एक ऊर्जा, एक फोर्स बता रही थी, एक ऐसी रचनात्मक शक्ति जो सपनों को सिर्फ सपने बने रहने नहीं देती। तो चलिए इस विचार को थोड़ा और कुरेदते हैं। जब हम कल्पना की बात करते हैं तो क्या इसका मतलब सिर्फ किसी चीज को पाने की इच्छा करना है? क्या ये बस काश मेरे पास ये होता वाली सोच है, या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान छिपा है? यही वो सवाल है जिसके जवाब आज हम मिलकर खोजेंगे। हम ये समझेंगे कि ये शक्ति असल में क्या है, ये क्या नहीं है, और सबसे जरूरी बात, ये काम कैसे करती है। और यहीं पर सबसे बड़ी गलतफहमी दूर होती है। जरा स्लाइड को ध्यान से देखिए। सिर्फ इच्छा करना एक पैसिव काम है, जैसे लॉटरी जीतने की उम्मीद करना। लेकिन एक्शन आधारित कल्पना एक एक्टिव प्रोसेस है। इसे मानसिक इंजीनियरिंग भी कह सकते हैं। फर्क समझिए। काश मैं एक मैराथन दौड़ पाता, ये इच्छा है। लेकिन खुद को फिनिश लाइन पार करते हुए महसूस करना, अपने फेफड़ों में हवा और पैरों में ताकत महसूस करना, ये है असली मानसिक इंजीनियर। और भी कई मिथक हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये अवैज्ञानिक है, इसे खारिज कर देते हैं, जबकि असल में ये दिमाग की वायरिंग को बदल सकती है। कुछ इसे आलसी लोगों का काम मानते हैं, लेकिन दुनिया के सबसे मेहनती और कामयाब लोग इसे अपनी सफलता का राज बताते हैं। और हाँ, ये सिर्फ 20 साल बाद के लक्ष्यों के लिए नहीं है, ये अगले हफ्ते होने वाली प्रेजेंटेशन के लिए भी उतनी ही असरदार है। तो इन सब मिथकों को तोड़ने के बाद सवाल उठता है कि अगर ये सिर्फ सपना देखना नहीं है तो फिर ये काम कैसे करता है? इसका जवाब छिपा है हमारे दिमाग के हैरान कर देने वाले विज्ञान में। चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सबसे पहली और बुनियादी बात यह है कि हमारा दिमाग शब्दों से ज्यादा तस्वीरों में सोचता है। जब कोई किसी काम को करने की पूरी डिटेल में कल्पना करता है, मान लीजिए पियानो बजाना, तो दिमाग ठीक वही न्यूरल रास्ते, वही सर्किट बनाता है जो वो उस काम को असल में करते समय बनाता। मतलब ये एक तरह की दिमागी रिहर्सल है, बिना हिले डुले। और ये पॉइंट इस बात को और भी पुख्ता करता है। दिमाग का वो हिस्सा जो हमारी हरकतों को कंट्रोल करता है, जिसे मोटर कॉर्टेक्स कहते हैं, वो सिर्फ किसी एक्शन के बारे में पूरी शिद्दत से सोचने भर से ही एक्टिवेट हो जाता है। इसका मतलब है दिमाग उस एक्शन की प्रैक्टिस कर रहा है, भले ही शरीर अपनी जगह पर स्थिर। अब हम उस पॉइंट पे आ रहे हैं जो इस पूरी प्रक्रिया का सबसे जादुई और सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। इसका राज हमारे दिमाग की एक बहुत ही अनोखी बनावट में छिपा है। ये वो चाबी है जो कल्पना की ताकत का ताला खोलती है। ये रही वो चाबी। हमारे दिमाग के लिए एक बहुत गहरी, इमोशनल और साफ साफ कल्पना की गई घटना और एक असली घटना में कोई खास फर्क नहीं होता। सोचिए, जब कोई नींबू के बारे में सोचता है तो मुंह में पानी आ जाता है। नींबू असली नहीं है, पर शरीर का रिएक्शन असली है। बस यही सिद्धांत यहाँ बड़े पैमाने पर काम करता है। यहीं पर दिमाग का एक खास हिस्सा, जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या RAS कहते हैं, अपना किरदार निभाता है। इसे दिमाग का गेटकीपर या पर्सनल गूगल समझिए। हर पल हमारे आसपास लाखों जानकारियां होती हैं। RAS ये तय करता है कि किस जानकारी को अंदर आने देना है और किसे नजरअंदाज करना है। और ये गेटकीपर 2 आधारों पर काम करता है। पहला है सुरक्षा, कोई भी खतरा हमारा ध्यान फौरन खींच लेगा। और दूसरा है रुचि, जिस चीज पर बार बार और गहराई से फोकस किया जाता है, RAS उसे हमारे लिए जरूरी मार्क कर देता है। जैसे जब कोई लाल रंग की कार खरीदने का सोचता है तो उसे सड़कों पर अचानक हर तरफ लाल कारें दिखने लगती हैं। कारें तो पहले भी थीं, पर अब RAS ने उन्हें फिल्टर करके दिखाना शुरू कर दिया है। तो संक्षेप में कहें तो जब कोई लगातार अपने लक्ष्य की कल्पना करता है तो वो अपने दिमाग के इस सर्च इंजन को नहीं कमांड दे रहा होता है, वो उसे बता रहा होता है कि दुनिया में मेरे इस लक्ष्य से जुड़े मौके, लोग और जानकारियां कहाँ हैं, उन्हें खोजकर मेरे सामने लाओ। तो क्या ये सारी दिमागी प्रोग्रामिंग सिर्फ एक थ्योरी है, या इससे सच में कुछ ठोस शारीरिक नतीजे भी मिलते हैं? सबूत हैरान करने वाले और बहुत मजबूत हैं। कुछ उदाहरण देखते हैं। एक स्टडी में बास्केटबॉल खिलाड़ियों के 3 ग्रुप बनाए गए। एक ने प्रैक्टिस की, दूसरे ने कुछ नहीं किया और तीसरे ग्रुप ने सिर्फ मन में परफेक्ट शॉट की कल्पना की।
नतीजे, कल्पना करने वाले ग्रुप की परफॉर्मेंस लगभग उतनी ही सुधरी जितनी असल में प्रैक्टिस करने वालों की। क्लीवलैंड क्लिनिक के अध्ययन में तो लोगों ने सिर्फ एक्सरसाइज की कल्पना करके अपनी मांसपेशियों की ताकत बढ़ा ली। ये अविश्वसनीय लगता है, पर सच है। और ये आंकड़ा देखिए, क्लीवलैंड क्लिनिक के उसी अध्ययन में जिन लोगों ने सिर्फ वर्कआउट की कल्पना की, उनकी मांसपेशियों की ताकत में 13.5% की बढ़ोतरी हुई। ये उतनी ही बढ़त है जितनी कोई हफ्ते में 1 या 2 दिन हल्के फुल्की जिम जाकर हासिल करता है। और ये सब हुआ सिर्फ सोच की ताकत से। दुनिया के बेहतरीन एथलीट इस तकनीक का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। ओलंपिक स्कीयर एमिली कुक ने बताया था कि चोट के दौरान जब वो बिस्तर पर थीं तो वो हर रोज मन में स्कीइंग करती थीं। वो बर्फ पर स्की के फिसलने की आवाज सुनती थीं, अपनी गर्दन पर ठंडी हवा महसूस करती थीं, और इस दिमागी प्रैक्टिस ने उन्हें तेजी से उभरने में मदद की। तो अब जब हम विज्ञान और सबूत देख चुके हैं, तो सवाल उठता है कि इस असाधारण शक्ति को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके फायदे क्या हैं? इसके फायदे अनगिनत हैं। ये तनाव को कम करता है, क्योंकि मुश्किल हालात के लिए पहले से तैयारी हो जाती है। जब लक्ष्य साफ होता है तो फोकस अपने आप बढ़ जाता है। कोई भी नया स्किल, चाहे वो गिटार बजाना हो या कोई नई भाषा, तेजी से सीखी जा सकती है। प्रेरणा का स्तर ऊंचा रहता है और ओवरऑल परफॉर्मेंस बेहतर होता है, चाहे वो पढ़ाई हो, खेल हो या काम। तो अब आखिरी सवाल, ये शक्ति किसी और के पास नहीं, हम सबके अंदर मौजूद है। सवाल ये नहीं है कि ये काम करती है या नहीं, सवाल ये है कि हम इसे काम पर कब लगाएंगे, अपनी हकीकत को बदलने के लिए, उस भविष्य को बनाने के लिए जिसके हम सपने देखते हैं। आज पहली कल्पना क्या होगी, सोचिएगा जरूर।